सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, जिसका असर हमारे पड़ोस में भी पड़ा है। जी हाँ, पाकिस्तान में इसको लेके मातम छाया हुआ है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे चीमा को सदमे में, और खासकर आरजू काजमी बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, करेंगी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ और मजे लेंगी इस चीमा के। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बड़ा ताकत से वो इलेक्शन जीते हैं बिहार के अंदर। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इसको आप कैसे देखती हैं? क्या नरेंद्र मोदी इज अनबीटेबल? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मैं आज देख रही थी कहीं पर यूट्यूब पे हसन निसार साहब ने भी बड़ी मुबारकबाद दी है नरेंद्र मोदी जी को और बहुत तारीफें की हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल मोदी जी इस वक्त जिस तरीके से जीते हैं, लोगों का ख्याल था कि शायद इतने लंबे मार्जिन से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए कि राहुल गांधी ने जो है वो हर कोशिश कर देखी उन्होंने। तो वो आपने देखा था वो कहाँ की, ब्राजील की, कहाँ की मॉडल भी ले आए थे कि जिससे वोट डलवा दिया है, और ऐसा वैसा वोट चोरी का इल्जाम भी लगाया गया और बहुत सी चीजें हुई। तो कई लोगों का जिनसे मेरी बात हो रही थी हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, सबका ये ख्याल था कि शायद थोड़ा टफ कंपटीशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक बहुत लंबे मार्जिन के साथ जो है वो मोदी जी की पार्टी और उनके साथ जो दूसरी दो पार्टीज और हैं वो मिलकर जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी जीत हुई है। और यकीनन मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आप जितना मर्जी भारत के साथ आपके इख्तिलाफात हों, जितना मर्जी आप भारत को बुरा भला कहें, लेकिन वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो है किसी किस्म की गड़बड़ नहीं की जाती। जो पब्लिक जिसको लाना चाहती है उसको लाती है। ऐसा नहीं है कि किसी का मैंडेट होगा और कोई और आके बैठ जाएगा। वो चीज कम से कम भारत में नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। इसीलिए जो है वो उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ डिलीवर किया होगा, कोई ना कोई अचीवमेंट होगी पीएम मोदी की और उनकी पार्टी की, या उनके साथ जो कोलिशन की पार्टीज है इस बार थर्ड टाइम तो उनकी कोई ना कोई अचीवमेंट्स होंगी, जिसकी वजह से बिहार जैसी जिसको कि एक बड़ी स्टेट में शुमार किया जाता है, वहां पर उनकी इतनी कहना चाहिए जबरदस्त तरीके से वो जीते हैं। मैडम, क्या पाकिस्तान को सीखना चाहिए इस चीज से? आपने कहा पाकिस्तान को सीखना चाहिए इससे। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए कि जिसका मैंडेट हो, जिसको पब्लिक लाना चाहती हो, जिसको पब्लिक ने वोट दिया हो, उसी की हुकूमत बननी चाहिए, किसी और की गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ को पब्लिक वोट दे और इमरान खान आ जाए, और इमरान खान का मैंडेट हो तो शहबाज शरीफ साहब आ जाएं। ये नहीं होना चाहिए। वो वाली बात जो आप कह रहे थे कि चलो बारी तो दोनों को मिल गई, तो सर बारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसको पब्लिक लाना चाहती है, पब्लिक जिसको वोट देती है, अवाम का नुमाइंदा वही आना चाहिए। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि इलेक्शंस का ना कोई मतलब है, ना कोई हमारी जो सिविल गवर्नमेंट होती है या सिविलियन गवर्नमेंट होती है ना उसका कोई मतलब है। हमारे यहाँ तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की चलती है, उसी का डंडा घूमता है, और उसके बाद वो जिसको चाहते हैं फांसी लगा देते हैं, जिसको चाहते हैं 10 साल के लिए बाहर भगा देते हैं, जिसको चाहते हैं उठाकर प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाकर जेल में डाल देते हैं, और बाकी सारे जो हैं वो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं कि सर अब क्या हमारी बारी है, अब की बार फिर जरदारी, या अब की बार नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली। तो इस वक्त भी हमारे यहाँ वही भाग दौड़ लगी हुई है कि किसी तरीके से जो है वो जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसको मना लिया जाए कि वो जो है बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज में से किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो लेने के लिए लोग यही भागदौड़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पब्लिक की जरूरत ही नहीं है। पब्लिक के वोट का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो लगता है इलेक्शन में हम लोग पैसा जाया करते हैं, टाइम जाया करते हैं। अगर ऐसे ही लाना है कि किसी एक इदारे ने या किसी कुछ लोग हैं जिन्होंने डिसाइड करना है कि कौन आएगा, तो वैसे ही डिसाइड करने, क्यों लोगों का टाइम और पैसा वेस्ट करते हैं इलेक्शन करा के काम खाई के। मैडम, वो कहते हैं कि मोदी साहब जो हैं वो भी तो पैसे दे के इलेक्शन जीतते हैं। अभी उन्होंने तकरीबन $1 बिलियन इंडियन खवातीन को बांटा इलेक्शन से पहले बिहार में।
डायरेक्ट खवातीन के अकाउंट्स में तकरीबन $890 मिलियन, $900 मिलियन के करीब जो है अमाउंट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की खवातीन को डिफरेंट उन चीज़ों में। दूसरा वो कहा जाता है जी कि वो जो वोट चोरी की बात राहुल ने की कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने मैनेज की हुई हैं, जो इनको पता होता है जहाँ से ये इलेक्शन हार सकते हैं वहाँ से वोट निकाल देते हैं, कहीं से वोट डाल देते हैं। तीसरी चीज़ वो कहते हैं जी मीडिया तो ऑल कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए वो नैरेटिव बनाते हैं। तो एक तरफ ये मल्टीपल ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं और मोदी साहब ही इस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट ही है कि तरीके डिफरेंट, एक असल नेट रिजल्ट तो एक ही है। फॉर एग्जांपल जब मोदी साहब अदानी को पैसे देते हैं कि भाई मोदी साहब अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं, इन रिटर्न में उनसे फेवर्स लेते हैं, तो मतलब वही काम जो पाकिस्तान में होता है या अमेरिका में होता है या बरतानिया में होता है कि आप अपनी मर्जी के बंदों से बहुत सारी चीजें करवा लेते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल इलेक्शन से पहले अगर $1 अरब खवातीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मतलब दिस इज प्री पोल रिगिंग। खवातीन वैसे घर में होती हैं, वो वैसे ही मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल ज्यादातर लोग तो स्कूल बिजनेस तो वो करते नहीं है, गांव में जो होती हैं उनका वोट की बड़ी वर्थ वैल्यू होती है, तो वोट तो पड़ गया। तो आपको नहीं लगता कि इन फैक्टर्स की वैल्यू है कि आप समझती हैं कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, देखें सर, पहली बात तो ये कि जो मैं कह रही थी ना कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पैसा जाया करने के वजह वैसे ही बता दें कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, तो उसका मतलब ये नहीं था कि ये लोग पब्लिक को पैसा देते हैं। ये पाकिस्तान में पब्लिक को पैसा नहीं देते वोट डालने के लिए, बल्कि बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में इलेक्शंस की। जो रिजल्ट इनको निकालना होता है, जो रिजल्ट ये देना चाहते हैं, वो ये बगैर इलेक्शंस के ही दे दिया करें, बजाय लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं कि वो लाइनों में खड़े हों, वोट डालें या कुछ करें। पहली बात। दूसरा, जो आपने कहा कि कई जगह पर वोट का, जिन लोगों को वोट लिए उनको पैसा दिया या वोट को चेंज किया या वोट चोरी का इल्जाम जो राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो सर वहां पे तो अदालतें जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। अगर ऐसी कोई चीज है तो राहुल गांधी साबित करे, और अगर पब्लिक को पैसा दिया है तो भाई राहुल गांधी भी पैसा दे देते। राहुल गांधी कौन से किसी गरीब घराने से आ रहे हैं या वो कौन से किसी मदरसे में या मंदिर के बाहर बैठ के खाना मांग रहे हैं, उनके पास भी बहुत पैसा है, वही चीज वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर पब्लिक को पैसा दिया है तो कोई गरीब पब्लिक को पैसा दिया होगा। सर लेट मी कंप्लीट। तो आपने बात की राहुल गांधी दे लेते, द पॉइंट इज गवर्नमेंट प्री पोल रिगिंग करती है कि अपने गवर्नमेंट के पैसे से पैसा दिया जाता है, अपनी जेब से बीजेपी पैसे नहीं देती। ये मैंने कहा करेक्ट कर दिया। हाँ, नहीं तो ठीक है, बिल्कुल। तो फिर कांग्रेस का भी तो एक बजट होगा ना पार्टी का, उसमें से वो दे देते। राहुल गांधी सारी दुनिया में पूरा दिन चकराते फिरते रहते हैं, कभी कहीं गए हैं कभी कहीं गए, भाई वो पैसा भी तो वो कौन से अपनी जेब से लगा रहे हैं, वो भी तो पार्टी के फंड से ही पूरे में सैर सपाटा करते हैं ना हमारे लोगों की तरह। लेकिन ये कि अगर उन्होंने कुछ लोगों को फॉर एग्जाम्पल पैसा दे दिया है कि भाई आप मुझे वोट दीजिए, लेकिन वहां पर भी कोई स्टैब्लिशमेंट आकर वोट को चेंज नहीं करी, वो लोग वोट डाल रहे हैं, चाहे वो पैसा लेके क्यों ना डाल रहे हो। हमारे यहाँ तो ना पैसा मिलता है ना कुछ, वोट वैसे ही। दोस्तों, मुझे तो इस सीमा का रोता हुआ चेहरा देख के बड़ा ही मजा आता है। आरजू काज़मी ने बिल्कुल सही कहा, इस टाइम प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर में कोई भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अनबीटेबल हैं और काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए भारत में फेयर इलेक्शंस कैसे होते हैं, पर मुझे हैरानी इस बात की है कि हसन निसार ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। वो हसन निसार जो कुछ वक्त पहले तक भारत और हिंदुओं को बुरा बोलते थे, अचानक से वो भी मोदी भक्त हो गए हैं। तो ऐसे में हसन निसार का बयान को और इस वीडियो को ध्रुव राठी जैसे लोगों को देखना चाहिए। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी से इन पाकिस्तानियों को इतना प्यार क्यों है। जब राहुल गांधी इलेक्शन हारते हैं तो ये पाकिस्तानी इतने उदास हो जाते हैं जैसे इनका खुद का कोई प्रधानमंत्री, इनका फेवरेट नेता हारा हो। उसके बाद तीसरी चीज सर मीडिया। सर तीसरी बात, एक सेकंड सर, तीसरी बात मीडिया। सर हमारा मीडिया कौन सा बड़ा कोई फ्री है? हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर जिस तरह से ये बैठे हुए हैं, पहले तो 2-4 चैनल होते थे तो हमारे दोस्त कहते थे ISPR 1, ISPR 2, ISPR 3, ऐसे करके कुछ चैनल्स के नाम हम मजाक में रखते थे। अब तो हर चैनल पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। हर चैनल पे इनकी मर्जी के ही गेस्ट आएंगे, इनकी मर्जी के ही एंकर होंगे, सवाल भी इनकी मर्जी के होंगे, जवाब भी इनकी। यानी ये बात तो 2018 में जब मैं टीवी चैनल पे थी, उस जमाने में भी यही था। डिक्टेशन दिया करते थे और जब मैं लाइव शो में बात कर रही होती थी उस टाइम पर टिकर हटा दिए जाते थे, हेडर हटवा दिए जाते थे, रोक दिया जाता था। प्रोड्यूसर कान में कहते, जी ये आप क्या बोल रही हैं, आपने ये बात नहीं करनी है, बंद करें इसको।
तो इस किस्म की चीजें मैंने खुद पर्सनली फेस की है। उसके बाद मैंने जो है टीवी चैनल छोड़ दिया था और फिर मैंने उसके बाद कभी पाकिस्तान के टीवी चैनल पे एज एन एंकर मैंने काम नहीं किया, क्योंकि जब आप मुझे बात ही नहीं करने देंगे, आपका प्रोड्यूसर मुसलसल मेरे कान में चिल्लाता रहेगा चैनल के ओनर का नाम ले लेके कि ओ जी खान सब कह रहे चुप कराओ इसको, तो ऐसे कैसे काम होगा। तो हमारे यहाँ तो सर मीडिया जिस तरह से कंट्रोल है वो सारी दुनिया को पता है। और अब तो खैर हालात ये हो गए कि अब तो, उस जमाने में तो फिर भी मैं 2018 में मैं एंकर हो गई या मैंने काम कर लिया, अब तो कोई मुझे चैनल के अंदर घुसने नहीं देगा। अब तो वो हालत आपने की है। तो सर यहाँ पर जो है ना वो आप कंपैरिजन ना करें तो ही बेहतर होगा। और इतने लंबे मार्जिन से जो बीजेपी जीती है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर भी जो अगर ये पब्लिक के हाथ में दें फैसला कि जी आप जिसको चाहे वोट दें और उन वोट्स को या उन रिजल्ट्स को चेंज नहीं किया जाएगा, तो यकीन करें अगर इस वक्त इमरान खान को बाहर निकाल दें और ये फ्री फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में कराएं, तो वही हाल होगा इमरान खान का और बाकी पार्टीज का जो इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुआ है कि इन लोगों को कोई वोट नहीं डालेगा। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी नाम ही मिट जाएगा इनका। और सिर्फ और सिर्फ और इमरान खान भी कोई ऐसे कोई सुपर हीरो नहीं है, आपने खुद उनको सुपर हीरो बना दिया जेल में डालकर। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो जेल में जाता है वो कुछ और बने ना बने हीरो जरूर बन जाता है। तो इमरान खान को जब से जेल, और 4 साल हो गए सर, 4 साल इमरान खान की गवर्नमेंट को गए हुए, और ये आज तक इनका कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये अता तारड़ साहब या दूसरे जो वो मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के ये इमरान खान का नाम लेकर रोना गाना ना करें। इमरान खान ने ये कर दिया तो इमरान खान ने वो कर दिया। अब इन्होंने कोई और स्टोरी निकाल ली है न्यूज़पेपर की, कोई इंटरनेशनल पेपर की, कि जी उन्होंने ये इमरान खान की बीवी के नाम से कि जी वो सारा कंट्रोल करती थी और ये था वो, पुरानी बातें निकाल के गड़े मुर्दे उखाड़ के ये बेचारे वही रोई चले जा रहे हैं। इनको आगे अपना कोई काम दिखाने का है ही नहीं। इन्होंने कुछ किया है जो ये बताएंगे? तो ये पिछले ये हर गवर्नमेंट कर रहा है, पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक हर गवर्नमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि इमरान खान इससे बड़े कोई लड्डू बांट रहे थे, यहाँ पे दूध शहद की नहरें बहा रहे थे, वो भी यही करते रहते थे कि जो पिछली गवर्नमेंट गई है वो उसी को इल्जाम देते रहते थे, जी उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। अरे भाई कर दिया ना, आपने क्या किया, अपने कारनामे बताओ। तो यहाँ पर तो कोई अपने कारनामे नहीं बताता। मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, चले वो 2-4 चीजें अपने लोगों को बता तो सकते ही है फिर भी कि जी हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब 5% है सर उनकी, पॉवर्टी लाइन के नीचे 5% लोग हैं, तो कुछ लोगों को लाए ना वो पर, हमारे यहाँ तो हमने और नीचे धकेल दिया। तो वो चीजें भी तो देखनी चाहिए ना, बजाय सर उनसे जेलस होने के हमें उनसे सीख कर अपने आप को ठीक करना चाहिए। ऐसी क्या बात है सर, अच्छी चीज तो दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। चल चीमा, तुझे आज मैं फैक्ट बताता हूं। तूने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पैसे देके वोट जीतते हैं, वो वोट चोरी करते हैं। अगर ऐसा ही होता तो फिर चाहे केरला हो, हिमाचल हो, कर्नाटका हो या पश्चिम बंगाल हो, ये इतने इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, यहाँ पे फिर बीजेपी ने वोट चोरी क्यों नहीं किया? इस बात का जवाब दे। चीमा, तू अपना दोगलापन अपने पास रखा कर, जितनी अकल हो उतनी बात करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा के मजे लिए और पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है उसको एक्सपोज किया, वो देख के आपको काफी मजा आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।